प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ क्लास 5 की मेरी शिक्षा जो हमारा पाठ 3 है वाटिका का, उसका अभ्यास प्रश्न मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो हमें किस तरीके से लिखने हैं अपनी कॉपी में, किस तरीके से मैं कॉपी बनाने, इसलिए मैं आपके साथ कॉपी पर ही लिख कर शेयर करती हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ और उसका सही आंसर जान पाएँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शब्दार्थ। बेखौफ का मतलब होता है निडर। सबक का मतलब होता है सीख या जानकारी। दरख्त का अर्थ होता है पेड़। अक्षरारंभ का मतलब है पढ़ने की शुरुआत। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है शुभारंभ। सुपुर्द का अर्थ होता है सौंपना। अब बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किसने कराया था? तो आंसर है बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। उनके साथ कौन कौन पढ़ता था? उनके साथ उनके परिवार के ही 2 चचेरे भाई पढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 3 था कि पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? तो पहले मौलवी साहब गंभीर नहीं थे, इसलिए कभी कभी मजाक के पात्र बन जाते थे, जबकि नए मौलवी साहब गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। नेक्स्ट है देर तक न पढ़ना पड़े, इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे? तो जमुना भाई तेल के दिए में रेत की पोटली रख देते थे, वह शीघ्र ही तेल सोख लेती थी और दिया जल्दी बुझ जाता था। नेक्स्ट है सोच विचार कर बताइए कि दूसरे मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा गया है कि वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। तो दूसरे मौलवी साहब फिजूल की बातें नहीं करते थे, उनका ध्यान केवल पढ़ाई पर ही रहता था, इसलिए वे अच्छा पढ़ाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है भाषा के रंग। नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। जैसे कोठरी, करते, रहा, मैं, वे, एक, थे। तो इसका है वे एक कोठरी में रहा करते थे। समय भी था खेलने डैश के लिए कूदने दिया जाता, इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह। तो खेलने कूदने के लिए समय भी दिया जाता था। जब 2 शब्दों के बीच में इस तरीके का चिन्ह होता है यानी कि वो योजक चिन्ह कहलाता है। आधा प्राय मिलती छुट्टी घंटे की थी, प्राय आधा घंटे की छुट्टी मिलती थी। चारपाई साहब सोते पर मौलवी थे, मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। छोटे बड़े इधर उधर यहाँ विलोम अर्थ देने वाले शब्दों की जोड़ी बनी है, इस प्रकार के शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। तो 2 ही शब्द हैं, खेलने कूदने और खेल कूद। धीरे धीरे, तरह तरह, यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, इस प्रकार के 5 शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। तो कर कर, छल छल, कंकड़ कंकड़, युग युग, पिघल पिघल, ये सरिता का जो पार्ट है उसमें से हमने लिखे हैं, क्योंकि पूरी पुस्तक में से ढूंढ के लिखने थे, जरूरी नहीं था कि पाठ में ही हो, पुस्तक में से भी ढूंढ के हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बेखौफ शब्द में बे उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है, यह उपसर्ग शब्द में जुड़कर उसका अर्थ उल्टा कर देता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ हो गया निर्भय। इसी प्रकार इन शब्दों के अर्थ लिखिए। बेदाग का मतलब होता है दाग विहीन। बेकसूर का मतलब होता है निर्दोष, यानी कि जिसके ऊपर कोई दोष ना हो, कोई आरोप ना हो। बेघर का मतलब होता है जिसका कोई घर ना हो। बेवजह का है जिसकी कोई वजह ना हो। बेहिसाब का मतलब होता है जिसका कोई हिसाब ना हो। बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल ना हो, यानी कि जिसकी कंपैरिजन किसी के संग नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारी कलम से आपका अक्षरारंभ किस उम्र में और कैसे हुआ? आप अपने स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ते व सीखते हैं? आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इन तीनों क्वेश्चनों का जवाब बच्चों से स्वयं लिखवाएंगे, बच्चे स्वयं करेंगे इन क्वेश्चनों का जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 5 है अब करने की बारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी आत्मकथा कथा पढ़िए। तो छात्र जो है विद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ेंगे। अगर विद्यालय में पुस्तक नहीं है तो शिक्षिका अपने पास से मोबाइल से किसी भी चीज़ से बच्चों को उनकी आत्मकथा पढ़ने के लिए बोलेंगी। सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यह प्रसिद्ध वाक्य भारत के पूर्व राष्ट्रपति का है, तो पता कीजिए वो कौन थे। तो यह कथन भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का है, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी रहे हैं। मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। अंग्रेजी पढ़ने के लिए बालक राजेंद्र प्रसाद को कहाँ
जाना पड़ा? बालक राजेंद्र प्रसाद के चचेरे भाई का क्या नाम था? तो ये हमारे आज के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।